सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं 2011 की एस्टेट वाले। इनमें जो है ना शुरू में फार्म भरे गए, फिर 13 वाले चले गए अंतिम कुमारी वाले केस में। कोर्ट ने परमिट कर दिया, उनके अलग नोटिस निकाल के उनके ही भरवा दिए। केस चलता रहा। फिर हुड्डा ने 2014 में रिजल्ट निकाल दिया, लेकिन ज्वाइनिंग पर स्टे था अंतिम कुमारी वाले में, तो इनकी ज्वाइनिंग तो हो नहीं पाई। नहीं तो 2014 में इनकी ज्वाइनिंग हो जाती। 9870 पोस्ट में से 9455 का रिजल्ट आउट कर दिया, जिसमें से 8374 तो थे हरियाणा के, रेस्ट ऑफ हरियाणा, और 1081 मेवात के। टोटल हो गए भाई 9455। ये रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। जाते जाते फिर सरकार चेंज हो जाती है, सीन बता रहा हूँ पूरा। और उसका फैसला भी आ रहा था, अपॉइंटमेंट पे स्टे था, नहीं तो हो सकता है इनकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है। फिर जो है ना नई सरकार आ जाती है। नई सरकार उसमें एफिडेविट दे देती है, हम सबको लगा देंगे। वहाँ पे कोर्ट जो ना 3 प्रकार के केस थे, 2 डिसमिस कर दिए, 1 को अलाउ कर दिया सरकार के कहने पे। अब भाई हमें कोई कारण नज़र नहीं आता इनको नॉट टू परमिट। हालांकि कारण बहुत सारे थे, लेकिन कोर्ट ने इग्नोर कर दिए भाई। और साथ में सारी टीमों ने, जितनी भी पार्टी थी ना, सब ने भी इग्नोर कर दिए। 9870 से ज़्यादा कैसे लगाओगे, क्योंकि इनको न्यू धोखा था कि 2013 के 150-200 आदमी हैं। सच्चाई बताऊँ यही थी। अब भाई 300 पोस्ट खाली रह रही है, 9455 रिजल्ट आया, 200-300 पोस्ट इनको दे देंगे हमने, क्या दिक्कत से। वहाँ पर 11 वाले गलती कर गए, क्योंकि इन्होंने एक तो न्यू डाटा नहीं इकट्ठा कराया। अभी 13 के कितने पास आउट है, हो सकता था बाद में भी RTI ले लेकर आए कितने पास है। इन के सोचा थारा रिजल्ट आ गया, थारा सिलेक्शन हो गया, अब तुमने के जरूरत से 200-250 हैं बच्चे और पोस्टा भी लग जाएंगे। हालांकि वो गलत था। जब 11 एलिजिबल है तो बच्चे और पोस्टा भी 11 एक आँख था या नहीं था, लेकिन इन्होंने वो चीज़ इग्नोर कर दी। और वेटिंग का तो पक्ष बिल्कुल नहीं देखा। अभी थारी वेटिंग की जाओगी, जब 13 नहीं इसमें अंदर ले आओगे तो थारी वेटिंग वाले कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये बिना वेटिंग की 9455 बिना वेटिंग थे। कभी कोई नहीं सोची वेटिंग अलग है। अब वो वेटिंग दिखा देता हूँ मैं आपको। तो वहाँ पे देखो, मैं स्पष्ट कहूँ हूँ 11 वाला की गलती रहेगी केस में। ना तो उन्होंने अपनी वेटिंग का सोचा, चाहे कोई भी था, मुझे नहीं पता इनका कौन अगवा था कौन पिछुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी वेटिंग के बारे में नहीं सोचा बिल्कुल भी। अभी जो 11 का सिलेक्टेड कैंडिडेट चलो उसका तो हो गया, और जो ये बाकी बच गए 674 आदमी वेटिंग में है भाई 2011 की, इनका क्या होगा। इनका पक्ष किसी ने नहीं देखा। और इनमें तो बहुत सारे मेरिटोरियस बच्चे हैं जिनके टेस्ट में उसमें बहुत ज़्यादा नंबर है, लेकिन वो सब ने पता भाई इंटरव्यू में तो उनकी मर्जी है किसके कितने देंगे। वहाँ कोई ज्ञान और कोई सवाल जवाब काम नहीं आते, तो वो थोड़ा फ़र्क रह गया। अगर उसी टाइम मेरिट डिसाइड करते तो अच्छा था। ये 2 से 13 आड़ा देते रहो, चाहे किसी देते रहो भाई। गलती तो मैं तो 11 आड़ा की मन हूँ, वो पंचायती समझौता क्यों कराया। अपने वेटिंग के कैंडिडेट को आपने कोई ख्यास नहीं करी। देख भाई हमारी ये 674 भी 11 के ही, इनकी भी सोच लें। और मैं अभी 13 के खिलाफ भी नहीं हूँ। मैंने कहूँ भी अगर अंतिम कुमारी का फैसला मेरिट पा जाता तो 13 वाला ने भी दुख नहीं होता, क्योंकि उनको वहीं पर नॉट एलिजिबल बोल दिया जाता और वो अपने 10 साल हो गए और कितने तैयारी करके अपने लग जाते। लेकिन उनको भी झुंझुना पकड़ा दिया, अगर तुम एलिजिबल हो तारी ज्वाइनिंग होगी, फिर दे भी दी। तो दोनों चीज़ें गलत हुई हैं। तो थोड़ा हाई ने 11 वाला की गलती रहेगी, कुछ में समझौता गलत किया। उन्होंने सोची 2 से 300 है ये लाग जाएंगे, लेकिन न्यू भी इतना देखी हमारे 674 वेटिंग के भी तो हैं, उनका क्या होगा भाई। वेटिंग भी सिलेक्टेड हो है, क्योंकि वेटिंग 10-20% न्यू का डिजा है कि भाई घने आदमी ज्वाइन ना करते हैं, किसी का और कोई कारण हो तो वेटिंग क्लियर हो जाती है। या 4-5 साल में जिसका यहाँ सिलेक्शन उसका कहीं और बड़ी पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाए है, इसीलिए वेटिंग दी जाती है। या कुछ आदमी की बयासामी की डेथ भी हो जाती है, मतलब वेटिंग बहुत सारे कारण होते देने के। तो अब बात करते हैं भाई वेटिंग की। पहले मुझे लगता था वेटिंग नहीं आई, लेकिन किसी ने उपलब्ध कराई, आई है भाई। वेटिंग मेवात की भी आई है और 9455 की अलग लिस्ट आई थी। उसके बाद एक अलग अलग लिस्ट और आई है, जिसमें कि रेस्ट ऑफ हरियाणा के अलग कैंडिडेट हैं। ये वही कैंडिडेट लिस्ट दिखा रहा हूँ मैं। 8374 तो हाँ भाई मेन लिस्ट में, 9455 वाली की बता रहा हूँ मैं। उसके बाद 75 से वेटिंग शुरू होगी भाई। 44, 41, 34, 56 रेनू वाला जर्नल वेटिंग। अब जर्नल की वेटिंग चलेगी 8728 तक। ये जिसने चाहिए लिस्ट वो @हरियाणा फाइल पर मेरे को मैसेज कर देना। टेलीग्राम आईडी है मेरी। फाइल्स तो है ग्रुप की, और फाइल जिसमें एस नहीं है वो है मेरी।
अगर किसी को पर्सनल लेनी है तो मैं उसको प्रोवाइड करा देंगे, ताकि वो अपना नाम वगैरह देख सके। किसी ने कोई समस्या हो, भूल रहा हो, या किसी का और इंटरेस्ट हो, तो सूचना देने में किसी ने कुछ नहीं जाता। और सोशल मीडिया का फ़ायदा ये है कि इससे हमने एक दूसरे से कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है, पता चल रहा है बातों का। बाकी तो जो देखो कोर्टनरी न करना हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं है, ना आपसी बहस में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ भाई, एक बात और, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, 60% आदमी बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं आज भी, डाटा मैंने देखा था। तो भाई पहला चैनल एक बार सब्सक्राइब कर लो, और अच्छी बात लगे तो उसको शेयर भी किया करो, ताकि औरों को भी पता चले, सूचना मिले। तो भाई ये कैंडिडेट आ गया मंजू रानी आखिरी जर्नल की टोटल वेटिंग है भाई 353 कैंडिडेट, 8775 टू 8375 टू 8728। अब BCB की वेटिंग होगी भाई 8729 से शुरू हो जाती है और ये जाती है 8791 तक। ये देखो अब 8700, ये सारे BCB के कैंडिडेट हैं, सारे वेटिंग में हैं। अब इनका देखते हैं हम 8791। ये आखिरी कैंडिडेट है भाई अजय कुमार, इसमें ये टोटल बनते हैं 62 है भाई BCB के वेटिंग में। इसके बाद आ जाती है भाई BCA की बात, 8792 टू 8905 तक चलती हैं ये। इनकी टोटल संख्या जो है ना 113 है। 8905 या जगह ये आ गया भाई 8905। रूबी रानी BCA, तो ये भी वेटिंग में है। टोटल 113 BCA के वेटिंग में है। और SC की बात आ जाती है अब 8906 टू टोटल या 9048 की लिस्ट है, वहाँ तक जाएगा 9048। 142 जो है ना SC वाले वेटिंग में है भाई। तो मेन बात क्या है भाई, इनका भी तो पक्ष किसी ने सोचना चाहिए था ना, तो किसी प्रधान ने सोचा ना किसी और ने सोचा। अगर भाई आप लोग समझौते तो कर रहे हो, लेकिन वेटिंग का क्या करोगे? वेटिंग में सिलेक्टेड में कुछ भी फर्क ना होता भाई। 140 वाला सिलेक्ट हो गया, 39 वाला वेटिंग में रह गया, तो उसका कोई न्यू मत मानो। और बहुत सारे ऐसे मेरिटोरियस बच्चे हैं जिनको इंटरव्यू में नंबर नहीं दिए जाते, उनके टेस्ट में बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, एजुकेशन भी होती है। और इस मतलब में 2 नंबर वाला काफ़ी बड़ा विवादास्पद विषय था, हालांकि वो दबा दिया गया, वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो विषय था, बहुत सारे बच्चे उससे बाधित हैं। तो कुल मिला के बात की है भाई, यह लिस्ट आई थी हरियाणा स्कूल टीचर सिलेक्शन बोर्ड पंचकूला, जो उस टाइम HSTSB बोर्ड बनाया था हुड्डा साहब ने, वो सिलेक्शन लिस्ट मेरिट वाइज पोस्ट प्राइमरी टीचर कैटेगरी नंबर 1, जो मेवात है उसका कैटेगरी नंबर 2 है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 2012। तो मेरा कहने का मतलब कि है भाई वेटिंग आई थी। अब इनकी बात सुनो, इनका क्या हो सकता है। देखो फिलहाल तो 2013 को सरकार मुझे नहीं लगता टर्मिनेट करेगी। मैंने पहली वीडियो में बता दिया था, ऑर्डर आते मगर अभी इनको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और सरकार मेरे हिसाब से करे भी नहीं। वो तो चाहिए आज ऑर्डर जारी कर दो, हम कौन सा रोक सके हैं। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी कड़वी भी लाग सके है उसके, किसी ने बात लिंक कड़वी है नहीं, सच्चाई है। सुप्रीम कोर्ट में जो SLP अब फाइल होगी है 3-4 दिन पहले, इस पर जब तक कोई डिसीजन नहीं आता ना, तब तक यहाँ पर मेरे हिसाब से सरकार कोई पंगा लेगी नहीं। जो सुनने में आया वो यही आया कि भी सरकार ने कहा वेट करो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, और मेरे ख्याल से वो ठीक भी रहेगा। अब इनको टर्मिनेट कर दें, ये भाग्य उसी दिन इस ऑर्डर को लेकर वहाँ जाएंगे, वहाँ जाते फिर यो मैटर उलझ जाएगा। अगर इनको सटे दे ना दे, तो मैं तो ये चाहूँ भी सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन दे इसमें थोड़ा पक्का है दे, जिसके भी हक में आना है। वो तो देखो तथ्य वो देखेंगे, हाई कोर्ट ने अपने तथ्यों के आधार पर फैसला किया, वो अपने तथ्य देखेंगे। कोई नई बात आ जाए या वकील को ऐसी बात रख दे, या उनका सोचने का तरीका दूसरा हो, वो किसी चीज़ को किस तरह सोच रहे हैं, वो एक अलग बात है। देखो अगर SLP मंजूर होती है और इनको स्टे मिलता है, तो फिर तो आप भी समझ सको भाई 1267 और वेटिंग का रास्ता लंबा है, क्योंकि एक बार वहाँ स्टे हो गया तो फिर लंबा चलेगा। हाँ अगर SLP बाई चांस इनकी डिसमिस होती है, तो फिर ऑटोमेटिक बात है सरकार को फिर हाई कोर्ट का फैसला अपील रह जाएगा, वो मानना पड़ेगा। उसमें भी किसी को कुछ नहीं करना, सरकार अपने आप जो भी करेगी। मेरे तो ये सुनने में आया है कि भाई अगर SLP डिसमिस होती है, ये मेरा अपना विचार है भाई, कि देखो इसने भी क्लेम करा है, तो सरकार इनको या तो मेवात कैडर वगैरह ऑफर किया जाएगा इनको अलग से, या तो कौशल के अंदर लेके, या एडहॉक पर लेके, या कोई और स्पेशल कैटेगरी बनाकर कोई पॉलिसी वगैरह बना के इनको भी वर्किंग में रखा जाएगा। और मैं फिर कहूँ हूँ भाई 9870 पे तो देखो 13 का दावा नहीं बन पाएगा अगर SLP डिसमिस होगी तो, क्योंकि जो हाईकोर्ट का आदेश है ना वो क्लियर है
उसमें आपको नॉट एलिजिबल माना गया है। लेकिन 9870 पोस्ट से आगे अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाकर आपको या तो कौशल में ले या जैसे 1269 एडोक पे आपको ले ले एडोक पे, उसमें तो मेरे ख्याल में किसी 2011 वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो पोस्ट ही अलग होगी, उसमें तो नहीं होनी चाहिए। इनका भी 5 साल का एक्सपीरियंस है, भाई इनके बच्चे पढ़ जाएंगे। चलो अगर SLP में सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानता है तो देखो वो तो फिर माननी पड़ेगी हमने भी, क्योंकि उस आगे तो ऑप्शन खत्म हो जाएंगे और वह बात सरकार नहीं माननी पड़ेगी। अगर वो कह देते हैं कि हाँ भाई हाईकोर्ट का फैसला सही है तो मानना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में 1-2 महीना इसमें वेट सरकार करेगी, इतनी जल्दी कोई फैसला अभी नहीं लेगी, वो थोड़ा और विवादास्पद हो। बाकी लेने सरकार ले सके है वो, लेकिन इनकी मर्जी है। तो कुल मिलाकर आपसे मन आपस में खट्टा करने की किसी ने कोई ज़रूरत नहीं है। इब्बन नहीं पता ही यो फैसला किंग जागा हो सके है भैया इन स्टे मिल जा, स्टे मिल गया तो ये जितने फालतू बोलनी है कि कित मुँह दिखाओगे, और हो सके ही ना मिल रहा है फिर वो जो 13 वाले फालतू बोलना वे कि जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, अभी थोड़ा पॉजिटिव सोचो सब, कुछ न कुछ ठीक होगा। और जो ठीक ना भी होगा तो भाई वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा, वो तो हमने फिर मानना ही पड़ेगा, उसका कोई रास्ता नहीं है। उसको सरकार को भी और कैंडिडेट को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई आज हम इस भर्ती में नॉट एलिजिबल हो गए। लेकिन इनके लिए अच्छी खबर यह है कि भाई कहीं ना कहीं इनको सरकार इनके प्रति पॉजिटिव है, इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगी, करना भी चाहिए। और कुछ नहीं तो कौशल रोजगार लगा दिया इसमें कर दो कहीं ना कहीं, मतलब या इनको एडॉक पर कर दिया, कोई स्पेशल पॉलिसी बनाकर मेवात कैडर दे दिया जाए, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा कई चीज़ें बातें चल रही हैं। अभी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है ये मामला, तो कुछ न कुछ उचित निर्णय इस पर लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो इस SLP पे देख लेते हैं इसमें क्या होता है। हाँ बाकी वेटिंग वाला का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। अगर जो SLP डिसमिस होती है तो 1259 हफ्ते 10 दिन के भीतर ज्वाइन हो जाएंगे ऑर्डर आते, और उसके बाद वेटिंग क्लियर सारी होगी। मैं तो ये मानता हूँ अगर लगभग सबका नंबर आएगा, बाकी तो वो सीटें बताएंगे भाई किसकी कितनी है, कौन कितना वर्किंग है, वो तो अब देखना पड़ेगा उस टाइम कितने का ज्वाइनिंग दी, कितनी खाली सीट रही, क्योंकि इसमें कन्फर्म सा कुछ रखा नहीं ना डाटा, कोई नॉन डेफिनेट है, कोई ऊषा है, कोई गुठा आड़ा है, किसी का कुछ सांग है, कई डाल के मैटर हैं। बाकी भाई सभी के भले की कामना, ना तो किसी 11 वाले के साथ बुरा हो ना 13 वाले के साथ। और फैसला जो भी आओ कोर्ट का कोई बात नहीं, वो हमने सब ने मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। और 11 के भी गए रिक्वेस्ट है भाई फैसला आपके हक में आ जाए तो भी जीतने वाला उछलता नहीं है, जीतने वाला शांत रहता है। ये भी आपके भाईबंद हैं, आप अपनी ज्वाइनिंग करो और अपनी वेटिंग को ज्वाइन कराओ। मैं मानता हूँ भाई हक हो गया उनका आदेश के बाद, और सुप्रीम कोर्ट भी कह देगा तो ऑटोमेटिक है, तो आप ज्वाइन करो। उसके बाद 13 वाला का जो किस्मत में होगा या जो सरकार उनको कहीं एडजस्ट करो, उससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, वो भी हमारे भाईबंद हैं भाई। तो मेन बात ये है, बाकी देखते हैं अब इसमें SLP में क्या होता है। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।